टीवी पर बहस तो आप रोज देखते होगे, रोज कोई ना कोई, ज़्यादातर तो वैसे खैर हिंदू मुस्लिम मुद्दे होते हैं, लेकिन आजकल जो चल रहा है वो मेरी रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है, और उस वैसे चल रहा है। लेकिन कहीं कहीं कुछ काम के मुद्दे भी चलते हैं, जैसे कि संदीप चौधरी जो हैं, सर संदीप चौधरी, उनकी ये बहस का एक हिस्सा हम आपको बताएंगे। तो उसके अंदर दरअसल बताना ये कि जो भाजपा प्रवक्ता जो होते हैं वो किस तरीके से व्हाट्सएप या यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर आते हैं, और ज्ञान लेकर आने के बाद में मतलब डिबेट के अंदर बाकायदा उस पर शेखी बगाड़ते हैं, उस पर ज्ञान ढोलते हैं। लेकिन अगर मान लो सामने पत्रकार संदीप चौधरी जैसा हो तो फिर धज्जियाँ उड़ जाती हैं ये व्हाट्सएप या ज्ञान फैलने वालों की, और उसके बाद में फिर ये मिमियाने लगते हैं। भाजपा प्रवक्ता मतलब जो है, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर के पहले जो पहलगाम अटैक हुआ, पहलगाम अटैक निसंदेह इसके अंदर एक बहुत बड़ी जो सुरक्षा की में चूक हुई है, वो खुद सरकार ने भी माना है कि हाँ सुरक्षा के अंदर चूक हुई है। तो इसमें सवाल पूछे जाने चाहिए कि भाई सुरक्षा में चूक कैसे हुई, क्योंकि जब पहले जो मुंबई में अटैक हुआ था ताज पे, और उस पर जब अटैक हुआ था तो उस वक्त काफ़ी इस्तीफे हुए थे। जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उनका इस्तीफा उन्होंने इस्तीफा दिया था। देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। अभी इस्तीफा देने की तो बहुत दूर की बात है, सवाल नहीं पूछे जा रहे। तो अब ऐसे में पूछा गया भाई सवाल तो पूछे जाएंगे, तो उस पर जो भाजपा के प्रवक्ता हैं वो कहते हैं कि मनमोहन सिंह ने ओबामा से कहा था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें भारतीय मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे। मतलब ओबामा ने कहा होगा कि भाई मनमोहन सिंह को कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, यहाँ के जो प्रधानमंत्री उस वक्त मनमोहन सिंह थे, उन्होंने कहा नहीं साहब मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे। ये भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं। अब ये जाहिर सी बात है कि व्हाट्सएप का ज्ञान है। संदीप चौधरी ने सीधा और सटीक बात की कि यहाँ व्हाट्सएप का ज्ञान, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें मत फैलाओ। मैं चुनौती देता हूँ, आप इसे साबित करके दिखाएं। आपको ये डिबेट का एक हिस्सा हम आपको बता रहे हैं, तो इससे ये पता चलेगा कि दरअसल आपको किस तरीके का ज्ञान फैला जाता है। देखिए आप ये सर, जो सभी दल जा रहे हैं विभिन्न मुल्कों में, क्या बड़ा संदेश होगा आपकी तरफ से? देखिए, जिस तरह से हम जूझ रहे हैं आतंकवाद से, तो इन देशों में जहां हम जा रहे हैं, और जो इस्लाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है वो सऊदी अरब है, जहां मक्का है, मदीना है, काबा है, वो भी इसी तरह के आतंकवाद से जूझ रहा है। यमन एक ऐसा देश है, वो भी मुस्लिम देश है, और मुस्लिम देश जो है सऊदी अरब को लगातार परेशान करता है, लगातार तंग करता है। तो उनको आतंकवाद की परिभाषा पता है कि किस तरह से, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगांव की घटना जो है एक अलग घटना है कि पहलगांव में धर्म के आधार पर जो है पहली बार मारा गया, लेकिन जनरली ये माना गया है कि आतंकवाद जो है वो बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है। तो हम इन बातों को रखेंगे, क्योंकि सऊदी अरब के साथ साथ ही फॉरेन पॉलिसी बहरीन की भी उसी तरह से डिसाइडेड है, और एक दूसरे के प्रति जो है उन दोनों का कोऑपरेशन है। कुवैत का आपको पता है कि जहां हमको आगे जाना है, कि कुवैत के लिए कितना बड़ा वॉर हुआ। 91 का जो वॉर था वो भी आतंकवादी था, इंटरनल था, उसको कब्जा करने की कोशिश की थी इराक ने। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि हम निश्चित तौर पर अपनी बात समझाने में कामयाब होंगे। 78 साल से पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या काम किया है, और जब हम लौट के आएंगे तो मुझे लगता है कि माहौल पूरे दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ होगा, और आतंकवादी राष्ट्र बनाने की तरफ जो है वो अग्रसर